यीशु मसीह को हमको छूना है। बाइबल एक ही चीज बोलती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमारी दशा दिशा को बदलने में अगर कोई सामर्थ्य है तो वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह के पीछे जब हम चलेंगे तभी हम अपनी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम अपने छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह ही हमारे जीवन में छुटकारा लेके आएगा। इसलिए आप बैठे नहीं रहें, परंतु अपनी आशीष के लिए आप रेसलिंग करें, फाइट करें। हालेलुया, आपको फाइट करना है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विषय में सुना। आज आप क्या सुन रहे हैं? आपके सामने क्या चल रहा है? पूरे समय न्यूज़, फेक न्यूज़ सुन रहे हैं आप। आज पूरे वर्ल्ड में, चाहे बीबीसी हो, चाहे CNN हो, चाहे कोई और चैनल हो, सब में फेक न्यूज़ आ रही है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। उस न्यूज़ को इल्यूमिनाटी के द्वारा दिखाया जा रहा है। इल्यूमिनाटी आप समझते हैं, वो सब दुष्ट शक्तियों के थ्रू आप कार्य हो रहा है। आपके माइंड को कंट्रोल करा जा रहा है। आप क्या सुन रहे हैं? आप व्हाट्सएप में क्या सुन रहे हैं? फेसबुक में क्या सुन रहे हैं? बाइबल एक ही चीज बोलती, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज बहुत सारे लोग फेक की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ अभी जुड़े थे, वो फटाक से अलग हो गए क्योंकि उनके कानों में उनको खुजली वाले मैसेज पसंद है, उनको कड़ा मैसेज पसंद नहीं है, उनको सच्चाई पसंद नहीं है। इसलिए लोग अपने कानों की खुजली के अनुसार मैसेंजर को चुन लेते, जो मैसेज देने वाले उनको चुन लेते। मैं ऐसा बोलूं एक ही बात, आप प्रभु के अगर सच्चे लोग हैं, आप परमेश्वर के वचन को जो सच्चा है, जिसमें डांट है, जिसमें फटकार है, उसको भी सुनना सीखे। बाइबल एक बात बोलती है नीति वचन में, मैं आपकी आंख में आंख डालकर देख रहा हूं, अपनी बाइबल पे तरफ नहीं देख रहा। बाइबल एक बात बोलती है, सुनेगा ध्यान से। नीति वचन में लिखा हुआ है, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पे उसे चलना है, ताकि वो बुढ़ापे तक ना हटे। मैं ऐसा बोलूं, आपको अगर सही शिक्षा नहीं दी जा रही, आप कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। कभी भी हम अपने जीवन में, संसार की सफलता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, परंतु आत्मिक लेवल में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। ओ राबा का सोकोरोलो रोबो, वो प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसकी सच्ची आराधना करना सीखे, हम उसकी सच्ची आराधना करें। आमेन, हालेलुया। वो प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है, उसने यीशु को छूने की ठान ली। आज आप अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी दशा दिशा को बदलने के लिए आप कुछ ठान लें। आप ठान ले, नहीं प्रभु मैं अब ऐसी नहीं रहूंगी, अब मैं ऐसा नहीं रहूंगा। बहुत हो गया, लोगों ने मुझे बोला तुम कभी गिटार नहीं बजा सकते, तुम कभी ये काम नहीं कर सकते। नहीं प्रभु, आप जो मुझे सामर्थ्य देते उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरा परमेश्वर जो हमारी ओर है वो ज्यादा जो उनकी ओर है, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु जिसने मुझे बनाया, उसने मुझे ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से भरा है, वो ही मुझे पास करेगा। इस संसार में हो सकता आने वाले दिनों में 200 करोड़ भारतीय क्यों ना हो, फिर भी मैं मसीह लोगों, आप लोगों को बोल रहा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा परमेश्वर टॉप में आपको लेके आ सकता। मेरा परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदलने में सामर्थ्य रीना माशो को रोलो। मेरा परमेश्वर आपको उस घोड़े पे से उठा के राजमहल में पहुंचाने वाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला एकमात्र प्रभु है। आप उसकी तरफ ध्यान दें, आप उसके पास आ जाएं, आप उसके पास आ जाएं। ये संसार में बाइबल साहब बोलती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यूहन्ना में यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता है, संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, पर धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। आप विजयी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। बाइबल साहब बोलती, अतः जो मसीह यीशु में है वो जैवन से भी बढ़कर है। हम हारे हुए लोग नहीं हैं। मैं ऐसा बोलूं, अगर आप वास्तव में विजयी हैं तो लिखिए, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम में विजयी हूं, मैं विजयी व्यक्ति हूं। लिखिए, हालेलुया। और बाइबल ऐसा बोलती है, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हूं। आप विजयी हैं, आप चंगाई पाए हुए हैं। इस स्त्री ने अपनी चंगाई के लिए लड़ाई को लड़ा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां पर क्या लिखा हुआ है,
उसने उसके पीछे जाने के लिए योजना बनाई। वहां पर ऐसा बाइबल इस प्रकार से बोलती, जैसे उसने यीशु की चर्चा को सुनी, आपको मालूम है उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज आपके और मेरे जीवन में चंगाई क्यों नहीं आती? आपको मालूम मेरे जीवन में है, सॉरी मैंने ऐसा बोला, मैं ऑलरेडी चंगा हूं यीशु के मार खाने के द्वारा। हालेलुया। अब मैं चंगा रहूंगा। मैं अपने सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के ऊपर घोषणा करता हूं। मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, वो बोलते थे तुम्हारे बाल एक दिन चले जाएंगे। मैं आज 44-45 का हूं और मेरे बाल अभी बहुत झड़ गए, झड़ने जितने थे, परंतु आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे कभी गंजा नहीं देखेगा। मैं इस बात की डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। मैं अपनी आंखों के लिए बोलता हूं, मेरी आंखें 6x6 और मेरा विजन 2020 है। मैं अपने कानों के लिए बोलता हूं, मेरे कान यीशु मसीह के नाम में खोले हुए हैं। मैं अपने हाथों के लिए बोलता हूं कि मेरा प्रभु ने मेरे हाथों को भला चंगा रखा। मैं अपने पैरों के लिए बोलता हूं, प्रभु क्या ही सुहावने पांव हैं जो सुसमाचार सुनाने के लिए आपने बनाए। प्रभु आप मेरे पैर में बल देना ताकि मैं अंत तक आपके सुसमाचार को सुनाऊं। प्रभु आप मुझे फिट रखना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मैं टी शर्ट पे आया हूं, मेरे को फिट रखना ताकि मैं अंत तक ऐसे ही स्मार्ट दिखूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं उसकी स्वरूपता और समानता में बनाया गया हूं। मैं भी आप किसी हीरो और हीरोइन को देखकर आप अपने मन में लालसा करते हो कि उसके समान बनो, परंतु मैं ऐसा बोलूं, आप यीशु मसीह में सबसे बेस्ट बनाए गए, यीशु मसीह की स्वरूपता और समानता में बनाए गए। आप एक चोजन जनरेशन है, आप यीशु मसीह में चुना हुआ वंश है। हालेलुया। अपने बारे में आप समझें और अपनी आशीष को ग्रहण कर लें। हालेलुया। ओरीना मा से खेरे ले रेवे, वो परमेश्वर आपको चुना है, उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। कभी भी अपने आप को निराश नहीं रखे। इस स्त्री ने एक योजना बनाई। साथ ही साथ सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसने अपने यहां पे एक और बात, 7वीं बात, उसने अपने विश्वास का प्रयोग किया। विश्वास जो जगत पे जय प्राप्त करता है। पहला यूहन्ना उसके 5 उसके 4 और 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पे जय प्राप्त करता है। और संसार पे जय पाने वाला कौन? जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं ऐसा बोलूं कि आप परमेश्वर के नाम पर, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप विश्वास रखें, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। बेटा फैन ऑन करो। आप चंगाई को प्राप्त करेंगे, आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे, आप विजय को प्राप्त करेंगे, आप अपनी अद्भुत आशीषों को प्राप्त करेंगे अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो। ओ रामा से केरे ले रे बे, ओ रामा सा बाबा 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 बाबा। मैं ऐसा बोलूं, अपनी चंगाई के लिए आपको शत्रु से लड़ना है, आपको शैतान से लड़ना है। उसको आप अपनी चंगाई को, अपनी बीमारी में आप पड़े नहीं रहे, परंतु उससे अपनी चंगाई को छीन लें। आप निर्धनता में नहीं पड़े रहें, परंतु अपने धन को छीन लें। आप अपनी जॉब, जो आपकी जॉब है वो प्रभु ने आपको दे दिया है, आप उसको छीन लें। इस संसार में बहुत कुछ हो रहा है, परंतु आप बोले प्रभु ये महामारी, ये पेंडेमिक मेरा कुछ नहीं कर सकती है। नहीं डरें, डरने की जरूरत नहीं है। डर के आगे जीत है। डर के आगे मेरा प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ। डर के आगे वो है, वो बोलता है 366 बार उसने ऐसा बोला है, मत डर मैं तेरे साथ हूं, मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। वो परमेश्वर आपको संभालने का वायदा करता, वो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने की बात बोलता है। हालेलुया। वो परमेश्वर ही है जो आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। डरने आप क्यों? हालेलुया। इस स्त्री ने, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस स्त्री ने विश्वास करी, उसके बाद सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो तुरंत चंगी हो गई। आज बहुत सारे लोग, जब तक आप अपनी चंगाई को लेने के लिए आप निर्णय नहीं ले लेते हैं, अपनी चंगाई को लेने के लिए आप जागृत नहीं हो जाते हैं, तब तक आप अपनी चंगाई को नहीं प्राप्त कर सकते, अपने छुटकारे को, अपनी विजय को, जो कुछ भी आपको इस संसार में चाहिए। इवन आप उद्धार के उस लेवल पे
आप नहीं बढ़ पा रहे, उसका कारण क्या है कि आपने सिर्फ एक आलसी जीवन जिया है, या आप कहीं ना कहीं थक गए हैं, कहीं ना कहीं वो परिस्थिति ने आपको थका दिया या डुबा दिया है, या उस परिस्थिति से आप डर के आप बैठ गए कोने में हार थक के, अब नहीं कुछ हो सकता। डॉक्टरों की रिपोर्ट देख रहे हैं, आप बार बार बोल रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं बचा। मैं आज ऐसा बोलूं, आपके लिए बहुत कुछ बाकी है। आपका शत्रु आपके सामने से भागेगा। जल्दी से एक और बात, वह चंगी हो गई और अपने में जान लिया कि मैं चंगाई को प्राप्त कर ली हूं। मैं एक बात और बोलूं, बहुत सारे लोग अपनी चंगाई के लिए मेहनत नहीं करते हैं, अपने चंगाई, अपने छुटकारे के लिए वे मेहनत नहीं करते। मेरे को बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत सारे लोग मुझको एक बात बोलते हैं, पास्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करना, पास्टर आप हमारे लिए ऐसा कर दो। मैं ऐसा बोलूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा, परंतु मैं ऐसा बोलूं कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? आपको भी स्वयं के लिए प्रार्थना करना है। आपको स्वयं अपनी आशीष को पाने के लिए आपको लड़ाई को लड़ना है। इस स्त्री ने, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस स्त्री ने जिसने ये कही थी कि मैं उसके अगर आंचल ही को छू लूंगी तो चंगाई को प्राप्त करूंगी, इस स्त्री ने क्या किया? सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ उसने भीड़ में आके उसके वस्त्र को छुई और चंगाई को प्राप्त कर ली। आपको मालूम है, स्त्रियों का उस जगह पे आना वर्जित था, स्त्रियों का उस स्थान में आना वर्जित था, परंतु उसने क्या करी? उसने बोली नहीं, मैं जाऊंगी और अपनी चंगाई को लेके रहूंगी। उसने कहा नहीं, मैं अपनी चंगाई के लिए वहां पर लड़ाई को लड़ूंगी। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, आपको अपनी लड़ाई के लिए, आपको अपनी लड़ाई लड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपनी लड़ाई लड़ना है। प्रभु यीशु मसीह आपको निश्चय विजय देने जा रहा है। मैं एक बात को बताना चाहूंगा, मैंने इसको दो भाग में रखा है। यहां पर सबसे पहले इस स्त्री से भी पहले एक पिता आया था, एक पिता आया था, और उसने आके क्या लिखा हुआ है, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था। याईर नाम आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत सारी कलीसियाओं में और बहुत सारी जगह ये वचन कई बार प्रचार हो चुका है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा और मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं बोल रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा प्रकाशन इसमें छुपा हुआ है, और मैं जब भी इसको प्रचार करता हूं, प्रभु मेरे को हमेशा कई बार नई चीजें देता। इस व्यक्ति ने बोला, प्रभु तू चल और मेरी बेटी पर हाथ रख। इसका विश्वास था कि बेटी पर हाथ रखने के द्वारा मेरी बेटी बच जाएगी। परंतु उस स्त्री का विश्वास था कि उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज हमारी सोच कहां है? आज हमारी चंगाई के लिए हम कितने डेस्पर हैं, कितने हम कहना चाहिए ललायत हैं, कितने हम एग्रेसिव हैं। मेरे बच्चों को टैब दिलाना है मुझे, हमने बुक कर दिया टैब। आपको मालूम है, प्रतिदिन उन लोग पूछते, पापा टैब कब आएगा, पापा टैब की डिलीवरी कब होने वाली है, कितनी जल्दी टैब आएगा। आपको मालूम है, क्योंकि उनको जितनी जल्दी मिल सके उन लोग को उसके लिए चाहिए। वैसे ही हमको, बच्चों, जवानों, जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं, आपको अपनी संसारिक आशीष नहीं, परंतु आपको वो जो आत्मिक आशीषों के लिए भी आपको ललायत हो जाना, ये मेरी है, मुझको इसको लेके रहना है। आज मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रही ना, आप लेजी हैं। आपको बोलना नहीं, प्रभु आप ही मुझे इस शहर में इस्तेमाल करेंगे। कोई आपको पूछे अथवा ना पूछे, कोई आपको बुलाए अथवा ना बुलाए, फिर भी जाना है, फिर भी काम करना, फिर भी सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया।
आपको आपको रिकॉग्नाइज करे अथवा ना करे, फिर भी आपको करना है। आप इस संसार के लोगों के समान कोई भी कार्य नहीं करे, क्योंकि मेरा प्रभु आपको देख रहा, वो वॉच कर रहा है आपका हृदय कैसा है। हालेलुया। इस स्त्री ने जब याईर के घर यीशु मसीह जा रहा था, याईर की बेटी के ऊपर हाथ रखने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रकाशन को, याईर की बेटी के ऊपर हाथ रखने के लिए वो जा रहा था, परंतु स्त्री ने बीच में ही उसको रोक ली, बीच में ही उसको रोक कर अपनी आशीष को प्राप्त कर ली। हालेलुया। उस स्त्री ने उसको बीच में ही रोका और उसके समय को उसने क्या किया? चुरा लिया। मैं ऐसा बोलूं, उसने उस समय को चुरा लिया। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां से अब अपन थोड़ा सा दूसरे प्रकाशन की तरफ जा रहे हैं। लिखा हुआ है 35वें वचन में, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर के लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को क्यों दुख दे रहा। एक बैड न्यूज उसके पास आई, एक बैड न्यूज उसके पास आई। अब गुरु को दुख मत दे, लड़की निपट गई है, लड़की चली गई है, इस संसार को छोड़कर चली गई है। मैं ऐसा बोलूं, जब बैड न्यूज आती है हम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कई बार उस बैड न्यूज के विरुद्ध में हमको खड़े हो जाना है। नहीं प्रभु, मैं इसको कैंसिल करता हूं, इस बीमारी को कैंसिल करता हूं, इस महामारी को मैं कैंसिल करता हूं, इस बंधन को मैं खंडित करता हूं प्रभु जी। इस बीमारी को जो डॉक्टर ने रिपोर्ट के रूप में मुझे बोला है, मैं उसे खंडित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। रीठो रोलो रोबो रोबो। जितने लोग मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, प्लीज आप लोग मेरे साथ बने रहें। आखिरी में आप प्रार्थना निवेदन लिखें, क्योंकि मैं अभी प्रचार कर रहा हूं, मैं आपकी अभी प्रार्थना निवेदन नहीं पढ़ पाऊंगा। आप बने रहें, मैं जरूर आप लोगों के लिए भाई प्रार्थना करूंगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। तो उस स्त्री ने इसके बेटी की जो चंगाई के लिए जो समय था, उसके बीच में आकर क्या करा? रुकावट कर दी और अपनी आशीष को ली। को समझिए, शत्रु ने कहीं ना कहीं छुटकारा आपकी विजय में अड़ंगा लगाया, कहीं ना कहीं आपके टाइम को किल कर दिया है। परंतु आप शत्रु से आज ही निपटें, आज ही आप निर्णय ले लें कि मैं अपनी आशीष को जाने नहीं दूंगी, मैं अपनी आशीष को जाने नहीं दूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम में ऐसा बोलूं कि आप अपनी आशीष को आप निश्चय प्राप्त करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। से बाइबल इस प्रकार से बोलती है, वहां पर एक नेगेटिव रिपोर्ट आई। एक नेगेटिव रिपोर्ट में हम क्या प्रत्युत्तर देते हैं? आज प्रभु हमको इस नेगेटिव में चाहता है हम क्या प्रत्युत्तर देना सीखें। और देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मैं ऐसा बोलूं, आज प्रभु आपसे भी बोल रहा, मत डरो, सिर्फ विश्वास रखो। मत डरो अपनी परिस्थिति से, परंतु विश्वास रखो, प्रभु एक दिन परिवर्तन लाएगा। मत डरो, मत कहो प्रभु कुछ नहीं हो सकता, आप बदलेंगे। प्रभु के ऊपर फोकस करना शुरू करो। शत्रु चाहे कितना भी आ जाए, बाइबल ऐसा बोलती, जब शत्रु महानद के समान आएगा तब परमेश्वर अपने झंडे को उसके विरुद्ध में ऊंचा करेगा। आप खड़े हो जाए, शत्रु के सामर्थ्य नहीं पड़ेगा। हालेलुया। शत्रु चाहे कितना भी सामर्थ्य हो, जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ खड़े थे, यीशु मसीह के नाम में खड़े होते हैं, उसको आपके घुटनों के सामने झुकना ही पड़ेगा यीशु के नाम में। ओ राबा का से खेरे ले रे बे। वो यहां पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोलता है, सुनिए, सबसे पहली बात यहां पर एक प्रकाशन छुपा हुआ। यीशु ने नेगेटिव बात की अनसुनी किया। आज बहुत सारे लोग ना नेगेटिव बात ज्यादा सुनते हैं, पॉजिटिव कम। आप नेगेटिव को छोड़ दें। यीशु ने तुरंत अनसुनी किया और क्या कहा? सुनिएगा बहुत ध्यान से। आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। बाइबल इस प्रकार बोलती है,
अगर आप इंग्लिश बाइबल में उसके ट्रांसलेशन को ढूंढेंगे तो वहां बोलती है परमेश्वर का विश्वास रख, परमेश्वर का विश्वास अपने अंदर में ले आ। आज आपको और मुझको जरूरत है परमेश्वर के विश्वास की। आपकी परिस्थिति को बदलने की जरूरत है परमेश्वर के विश्वास की। स्टडी करें इस वर्ड पे, स्टडी करें इस अध्याय को बार बार, आप अपनी दशा दिशा को बदल देंगे। मैंने सैकड़ों बार इस वचन को प्रचार किया है। जब प्रभु मेरे को बोलता या मेरी आत्मा में मैं डल महसूस करता हूं, मैं हमेशा इस वचन को प्रचार करता हूं या इस चैप्टर को पढ़ता हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं इस प्रकार से? क्योंकि मैंने इस हिस्से से आशीष को पाया है अपने जीवन में, अपनी विपरीत परिस्थिति में। इस हिस्से के द्वारा, इस बाइबल की पदों के द्वारा मैंने आशीष को पाया। जो जवान बच्चे मुझे सुन रहे हैं, क्यों आपके परिवार में वो व्यक्ति चंगाई को प्राप्त नहीं कर रहा? क्यों आपके जीवन में छुटकारा नहीं आ रहा? उसका मेन कारण यह है कि आप वचन पे ध्यान नहीं कर रहे। यहां यीशु मसीह ने बोला केवल विश्वास रख। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर, आप उसको मत्ती, मरकुस और लूका, अपन ऑलरेडी मरकुस से देख रहे, परंतु आप मत्ती और लूका को भी इसके साथ एक साथ पढ़ना, आपको मजा आएगा। कुछ चीजें मत्ती में लिखी हुई अलग हैं, कुछ लूका में लिखी हुई कुछ अलग है। उसके शब्द आपको समझ में आएंगे कि प्रभु कितनी गहरी बात बोल रहा है। प्रभु अपने वचन में प्रकाशन को रखा है। जब हमारी आत्मिक आंखें खुली रहती, वो प्रकाशन हमको मिलता है। हम आप प्रकाशन के द्वारा, वो प्रकाशन मतलब वो रेमा वर्ड है, वो रेमा वर्ड आपके जीवन की दशा दिशा को बदलेगा। आमीन। आपका अगर परिस्थिति नहीं बदल रही है, इसका मतलब वो परिस्थिति में रेमा वर्ड आप नहीं बोल रहे हैं। और यहां यीशु मसीह स्वयं रेमा है, यीशु मसीह स्वयं वचन है। और उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, अब बोलता विश्वास रख। हालेलुया। अब देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ, और लिखा हुआ, और उसने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, एक और प्रकाशन को समझ लीजिए। कभी भी विपरीत परिस्थिति में विपरीत लोगों के साथ नहीं रहना। विपरीत परिस्थिति में कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना, नेगेटिव लोगों की बातों को नहीं सुनना, उनकी बातें अपने कान में मत जाने देना। परंतु एक ही बात को मैं बोलूंगा, विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ रहना सीखें। परमेश्वर के वचन को अपने कानों में जाने दें। आपकी दशा दिशा को बदल देगा प्रभु। आपकी परिस्थिति को अगर कोई बदल सकता है तो वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपकी परिस्थिति को बदलने में सामर्थी है। आमीन। और वो यहां पर क्या बोल रहा है, सुनेगा बहुत ध्यान से। उसके 9 चेले बाहर थे, परंतु पतरस, याकूब और यूहन्ना उसके साथ थे। यीशु मसीह ने इन तीनों को ही क्यों लिया? बाकी 9 कहां? हालेलुया। क्वेश्चन आपके लिए आप ढूंढते बैठिए। कई लोगों को क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में बड़ा मजा आता। अरे बाइबल का प्रकाशन समझिए, क्वेश्चन आंसर के चक्कर में मत फंसिए। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहां पर क्या बोल रहा है। उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को, उस लड़की के माता पिता को लेकर उस रूम के अंदर गया। वहां पर क्या लिखा हुआ है, अन्य किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। आज आपकी विपरीत परिस्थिति को भी आपको बोलने की आवश्यकता है। आप कई बार उन परिस्थितियों में, आपको मालूम है, मैं जब लोगों के लिए प्रार्थना करने जाता हूं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे अब कुछ नहीं हो सकता है, डॉक्टर ने बोला अब तो ये नहीं बचेगा। मैं ऐसा बोलूं? आप डॉक्टर की बात के साथ सहमति दिखा रहे हैं। जब मेरी मां मार्बल हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हुई, जबलपुर हॉस्पिटल में और नाना प्रकार कई हॉस्पिटलों में जब वो एडमिट हुई, मैं एक ही बात बोलता था, मैं हंसता था और मैं इस बात को बोलता था, प्रभु कोई बात नहीं है, परीक्षा हो रही है ना, इसमें आप मुझे विजयी करेंगे।
हालेलुया। विपरीत परिस्थिति में शत्रु की छाल के ऊपर हंसना है। विपरीत परिस्थिति में शत्रु के ऊपर आप जब हंसेंगे, वो शत्रु दुखी होकर आपके सामने से चला जाएगा, बोलेगा इसने मेरी बात पर रिएक्ट नहीं किया, इसने मैंने जो इसके ऊपर विपत्ति भेजा, मैंने इसके ऊपर परेशानी भेजा, मैंने इसको दुख दिया, मैंने इसको बिस्तरे पे रखा है, फिर भी ये मेरी आराधना कर रहा, फिर भी ये मेरी स्तुति कर रहा, विपरीत परिस्थिति में भी ये मेरे साथ बना हुआ है। तब आपके लिए प्रभु काम करेगा और शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। यही रहस्य है। शत्रु कुछ भी कर ले, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये बाल भी आपका कोई हिला नहीं सकता है। हालेलुया। बाइबल एक प्रकार इस बात को प्रकाशन में बोल रही है। यीशु मसीह ने वहां पर बोला जाकर, तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। आपको मालूम है, हम लोग कई बार ऐसे लोगों को बुलाते अपनी परिस्थिति में, सिर्फ वो रोते रहते, रुदाली पिक्चर के जैसे काम करने लगते लोग। रोने वाले लोग आकर जबरदस्ती रो रहे हैं। उस व्यक्ति को जब जिंदा था कभी नहीं देखा, कभी पूछा भी नहीं, परंतु उस मरने के समय में ऐसा प्रेम और ऐसी बातें दिखाएंगे जैसे और बहुत उससे प्रेम करते। समझ रहे आप? इससे ये घड़ियाल आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है। बाइबल एक बात बोल रही है, सुनेगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह ने उन सबको बाहर कर दिया, यीशु मसीह ने उन सबको बाहर कर दिया। मैं भी आज आपको ऐसा बोलूं, अपने जीवन से नेगेटिव लोगों को बाहर कर दो। अपनी फोन लिस्ट से, अपने व्हाट्सएप नंबर से, अपने फेसबुक से, अपने मोहल्ले से, अपने सब तरफ से उन लोगों को क्रॉस कर दो, कट कर दो। उनके साथ ज्यादा संगति मत रखो। वह आपके जीवन में शक्कर बन रहे हैं, आपका खून वो पी रहे कहीं ना कहीं। उनकी बातें आपको चुभ रही हैं, उनकी बातें आपके मस्तिष्क में चल रही हैं। आपको मालूम है, वे लोग हमेशा आपको डाउन करना चाहते हैं और वो शैतान के द्वारा, शैतान की शक्ति के द्वारा वो आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से संगति छोड़ दो। यीशु मसीह ने यहां पर क्या बोला? तुम क्यों हल्ला मचाते हो? जब आपकी नेगेटिव परिस्थिति होती है, तब उस परिस्थिति में कुछ पॉजिटिव बोलने की जरूरत है। बहुत सारे संसार के लोग आज सीख गए हैं, बी पॉजिटिव। कुछ लोग मुझे सुन रहे होंगे, मैं आज आपको एक बात बता दूं, बी पॉजिटिव बाइबल से आया है, यही अध्याय से आया बी पॉजिटिव। बाइबल बोलती है एक ही बात को। इस संसार के लोग बोले अरे नहीं पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव कैसे रहोगे? वचन रहना चाहिए। अगर आपके पास वचन ही नहीं है, आप विपरीत परिस्थिति में खड़े नहीं रह सकते। कितने आप पॉजिटिव एनर्जी की सोच लें, वो एनर्जी आपके जीवन में काम नहीं करेगी। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी अगर कोई दे सकता है तो वो है परमेश्वर का वचन, वो है पवित्र आत्मा, प्रभु, जो आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती है, चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, परंतु मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पे से कभी ना हटेगी। प्रभु एक वचन को बोलता है, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर गोद कर रखा है, मुझे तेरा ध्यान है। आपके पास जब वचन ही नहीं रहेगा, आप क्या करेंगे? जब आपके पास वचन ही नहीं है, विपरीत परिस्थिति में आप चाहे कितना भी पॉजिटिव बन के रहें, आपकी वो परिस्थिति कभी नहीं बदल सकती। संसार के लोग कुछ समय तक कूदते फांदते रहते हैं। कई लोगों ने बाइबल का एक सिद्धांत सीख लिया। आप जाके इसी शहर में एक कहना चाहिए, एक बहुत बड़ा, मैं जगह का नाम बोलना नहीं चाहता हूं, एक बहुत बड़ा गार्डन है, 3-4 गार्डन है, वहां के लोग हंसते है करके हंस रहे। उनको एक्चुअल में नहीं मालूम। बाइबल बोलती है, ये नहम्याह की पुस्तक में इस प्रकार से बोलती है, यहोवा का आनंद ही हमारा दृढ़गढ़ है। बाइबल से निकाल के लोग, दूसरे लोग हमारी बातों को सीख रहे हैं, परंतु हमारे अपने लोग दुखी हैं, आंसुओं को बहा रहे हैं। मैं आज आपको बोलूं, आंसू बहाना बंद करो, अपने बिछौने में पड़े पड़े प्रभु की आराधना करो। भजन संहिता 149 में बोलता है, हे परमेश्वर को पुकारने वालों, हे परमेश्वर को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। यशायाह में बोलता है, चुप नहीं रहो। भजन संहिता 145 में इस प्रकार से बोलता है, 49 में इस प्रकार से बोलता है कि तुम अपने मुंह से उसका धन्यवाद करो, तुम्हारे कंठ से उसकी स्तुति होती रहे।
हालेलुया। अब वो यहां पर क्या बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है तुम लोग बाहर जाओ, अपने जीवन से नेगेटिव लोगों को बाहर कर दो, नेगेटिव साउंड को बाहर कर दो, उस परिस्थिति से बाहर आ जाओ। साथ ही साथ वो बोल रहा है लड़की मरी नहीं परंतु जिंदा है। अभी भी एक होप है, अभी भी एक आशा है, मेरा बेटा बच जाएगा, मेरी बेटी बच जाएगी, मेरा पति बच जाएगा, मेरी पत्नी बच जाएगी, मेरे परिवार के भाई बहन बच जाएंगे। कुछ भी हो जाए आप विश्वास रखें, उस विपरीत परिस्थिति में नहीं, मेरी मां को प्रभु आप जीवित करेंगे, प्रभु आप मेरी मां को बदल देंगे, प्रभु ये मेरे लंग्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम में चली जाएगी, ये किडनी का स्टोन, गॉल ब्लैडर का स्टोन यीशु के नाम में चला जाएगा, प्रभु मेरे को ये थायराइड मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं यीशु के नाम में उसके मार खाने से चंगा हूं, प्रभु मेरी मैरिज निश्चय होगी, प्रभु चाहे मेरी कितनी भी एज क्या ना हो जाए, आपने जो जीवन साथी मेरे लिए रखा वो मुझे ढूंढता हुआ आ रहा है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब आप ऐसे बोलेंगे प्रभु मेरी जॉब जो आपने मेरे लिए रखा उसको आप देने जा रहे हैं प्रभु, वो दुष्ट लोग जो मेरे विरुद्ध में वे पीछे हटाए जाएंगे प्रभु। जब आप ऐसा बोलते हैं, मैं ऐसा बोलूं, निश्चय आपका शत्रु धराशायी हो जाएगा, निश्चय आपका शत्रु भागेगा। हालेलुया। चलिए यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर यीशु मसीह ने किया, वे उसकी हंसी करने लगे। आपको मालूम है संसारिक लोग, नासमझ लोग या शारीरिक लोग, शारीरिक और संसारिक लोग हमेशा हंसेंगे, उनको परमेश्वर के वचन की कोई कहना चाहिए उनको कोई मालूम नहीं है, वो आपके ऊपर हंसेंगे, वो बोलेंगे अरे आप क्या बोल रहे हो, ये आपके जीवन में ये क्या चल रहा है। मैं ऐसा बोलूं, विपरीत परिस्थिति में शत्रु के ऊपर आप हंसना शुरू कर दें, चाहे कितनी भी निर्बलता दुर्बलता हो, चाहे कितनी भी सैडनेस हो, चाहे आपके जीवन में आप हार की दशा में भी हो ना, फिर भी आप अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखो, उस स्त्री के समान। यीशु मसीह ने जब यायर के बेटी के पिता को बोलता, यायर को बोला याव रख, विश्वास रख, तेरी बेटी मरी नहीं है। हालेलुया। अब देखिए वो यहां पर क्या बोल रहा है, वे उसकी हंसी करने लगे परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और उसके साथियों के साथ भीतर गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह, पतरस, याकूब, यूहन्ना, लड़की का पिता और उसकी माता, टोटल थे वहां पे 6 लोग, और बेड पे जो लड़की पड़ी हुई थी वो थी 7वें नंबर की। अगर मैं ऐसा बोलूं, बेड पे पड़ी हुई लड़की 1, उसकी माता 2, उसका पिता 3, यूहन्ना 4, पतरस 5 और यीशु मसीह 7। हालेलुया। पतरस, याकूब, यूहन्ना और यीशु मसीह 7। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं कि वहां पे 7वां पुरुष, जो 7वां नंबर था परफेक्शन का, अब उस स्थान में कुछ होने वाला था। 5 नंबर मैंने आपको पहले भी बताया, 5 नंबर यीशु मसीह का है और वो ग्रेस को बताता है। यीशु मसीह के लिए 7 नंबर भी यूज किया जाता है, वो परफेक्शन को बताता है। और यीशु मसीह ने जब उस स्थान में उसके माता पिता के साथ वो वहां पे खड़ा था, उसने वहां पर क्या किया, सुनिएगा बहुत ध्यान से, सब लोगों को बाहर कर दिया, माता पिता और 3 चेले और स्वयं यीशु मसीह उस लड़की के सामने खड़े हुए। और वहां पर क्या लिखा हुआ, उसने उस लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कूमी, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। आपको मालूम है एक बाइबल का अनुवाद इस प्रकार से कहता है, उस गहरी नींद से, संसार उसको क्या बोलता, उस मृत्यु की नींद से वापस आ जा, क्योंकि यीशु मसीह है पुनरुत्थान और जीवन। आज वो भी आपको बोल रहा है, आपकी मरी हुई दशा को
वो बदलने जा रहा है। आपकी मरी हुई मिनिस्ट्री को वो जीवित करने जा रहा है। आपके मरे हुए जीवन में वो अद्भुत काम करने जा रहा है। जब प्रॉफिट बोलता आमीन लिखना शुरू करें। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जो भी मरी हुई दशा है उसको बदल देगा। हो सकता है आपके अंग में कोई मरा हुआपन है, उसको वो बोल रहा है तलिती खोमी, वहां पे बोल रहा है आई यीशु के नाम में तुम चंगे हो जा, और आपको बोलना मैं रिसीव करता हूं यीशु के नाम में, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। जब तक आप उस परिस्थिति में रिएक्शन नहीं दिखाएंगे तब तक आप कुछ बातों को नहीं पा सकते। उस स्त्री ने एक्शन दिखाई। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, फिजिक्स का सिद्धांत है, भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब प्रभु इस बात को बोल रहा है, आपको भी प्रतिक्रिया देना। आमीन, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। मैं अपनी मां की, अपने पति की, अपने बच्चे की, अपने आप की चंगाई को, छुटकारे को, विजय को, अपनी जॉब को, अपने अच्छे जीवन साथी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को जो मेरे से को छोड़कर अलग हो गए, मैं वापस उनको मांगता हूं। प्रभु मेरे बिजनेस को मैं वापस मांगता हूं, उस लेवल पे मांगता हूं जहां तूने मुझे ले जाना चाहता। प्रभु मैं अपनी मिनिस्ट्री में उस लेवल पे जाना चाहता हूं, यीशु के नाम में आप मुझे लेके जा रहे हैं। प्रभु आप हमारी कलीसिया को उस लेवल पर, इसी शहर में, इसी देश में आप उस ऊंचाई पे लेके जाएंगे। आपको बोलना है रीना मास से केरे ले रे, आपको बोलना है प्रभु मैं अपने जीवन में उन बातों को रिसीव करता हूं। हालेलुया। शत्रु तो डिसीव करेगा, शैतान तो डिसीव करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ को बदलने जा रहा है। हालेलुया। चलिए यहां सुनिएगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसको बोला तलितिको में, अर्थात उस मृत्यु के उस शैया से उठकर आ जा, उठ बैठ। और वहां पर लिखा हुआ जब लड़की तुरंत उठ बैठी, उसके माता पिता, यीशु के चेले, आपको मालूम है क्यों चमत्कार वहां पे हुआ? एक और बात बता रहा हूं, आज क्यों आपके जीवन में चमत्कार नहीं होते, या बहुत सारी जगह में लोग कलीसियाओं में बैठते हो चमत्कार नहीं होता? क्योंकि वो मूक बधिर कलीसिया में है, जहां वो आमीन और हालेलुया भी नहीं बोल सकते। आपको मालूम है जब आप आमीन नहीं बोल रहे, आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। आपको माना आप सुन रहे हो परंतु आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो, इससे दुख की बात और कुछ नहीं है। आपने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। परंतु अगर आप बोलते आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, आप उस आशीष को, उस प्रॉफिट ने जो बात बोली, उस प्रभु के दास ने जो बात बोली है, आप उसको रिसीव करते हैं। आमीन। और वो आपके जीवन में वो बात एक दिन घटती है।